हेलो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता प्रकृति की सुषमा के बारे में बताऊंगी। प्रकृति की सुषमा, सुषमा का अर्थ है सुंदरता। तो बच्चों, कवि इस कविता में प्रकृति की सुंदरता का ही वर्णन कर रहा है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, झरने, पर्वत आदि से प्रकृति को सजाया है। यह प्रकृति में तरह तरह के रंग भरते हैं। पक्षियों का चहचहाना हमें बहुत ही मधुर लगता है। ये प्राकृतिक तत्व संसार को एक सुंदर रूप देते हैं। तो बच्चों, इस कविता में हम इन्हीं प्राकृतिक तत्वों की बात करेंगे। चलिए अब इस कविता को हम पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ इस कविता को पढ़ेंगे। आसमान में चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चांद ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान में छाए देखो कितने नीले पीले। नदियाँ बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते, विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। चिड़ियों के सुमधुर करलव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। तो आपने देखा बच्चों, कितनी अच्छी कविता है। अब आप इस कविता को याद करोगे। चलिए अब हम इसके कठिन शब्द की बात करते हैं। तो कठिन शब्द की बात करते हैं। चमकीले, विविध, सुषमा, वृक्ष, सुमधुर, झिलमिल, आसमान, प्रकृति, प्यारा और दुनिया। चलिए अब इसके शब्द अर्थ की बात करते हैं। आसमान, आकाश, विविध, विभिन्न, लताएं, बेल, सुषमा, सुंदरता। चलिए बच्चों, अब इस कविता के प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सूरज के आने से क्या दूर हुआ? सूरज के आने से अंधियारा दूर हुआ। दूसरा प्रश्न है, चांद ने नभ को कैसा रूप दिया? चांद ने नभ को एक प्यारा रूप दिया। तीसरा प्रश्न है, पर्वत कैसे हैं? पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं। चौथा प्रश्न है, किसके सुमधुर करलव से धरती गूंज उठी? चिड़ियाओं के सुमधुर करलव से धरती गूंज उठी। पांचवा प्रश्न है, विधि ने कैसे रंगों से न्यारी लीला रंगी? विधि ने इंद्रधनुषी रंगों से न्यारी लीला रंगी। चलिए अब इसके पुस्तक का अभ्यास कार्य हम लोग कर लेते हैं। भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिखिए। भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, नागपुरी, तमिल और गुजराती। दिए गए व्यंजनों के प्रयोग से 2-2 नए शब्द बनाएं। श, क्षमा और क्षण। त्र, त्रयोदश और त्रिकोण। ज्ञ, ज्ञान और आज्ञा। श, श्रम और श्रमिक। दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो पहला चित्र कौन सा है बच्चों? सूरज। दूसरा चित्र आदमी। तीसरा चित्र तारे। चौथा चित्र पुष्प। पांचवा चित्र वृक्ष और छठा चित्र इंद्रधनुष। बच्चे, ये सारा काम आपको अपनी कार्य पुस्तक में और पुस्तक में करना है। आप इस काम को जल्दी से जल्दी कर लीजिए। धन्यवाद।